हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम चतुर्वेदी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो किसी भी फॉर्म में एंट्री या एग्जिट के लिए भी हमें जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है उसको कंसिडर करना होता है। द नेक्स्ट थिंग इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग रूल जो होता है, जिसे हम मैनेजरियल एनालिसिस, मार्जिनल एनालिसिस भी कहते हैं। उसके अंदर होता है MR इज इक्वल टू MC। सो किसी भी फॉर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज किस पॉइंट पे होता है? उस पॉइंट पे जहाँ पे उसका मार्जिनल रेवेन्यू वो बराबर हो जाए मार्जिनल कॉस्ट के बराबर। ओके, तो यहाँ पे भी जो कॉस्ट है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें जो कॉस्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए। सो जनरली अगर हम देखेंगे तो 7 टाइप्स ऑफ कॉस्ट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी फर्म का बिहेवियर जो है वो किस तरीके से होगा उसको एक्सप्लेन करता है। सो इस कॉस्ट में क्या क्या आता है? सबसे पहला होता है फिक्स्ड कॉस्ट, सेकेंड इज वेरिएबल कॉस्ट, थर्ड इज टोटल कॉस्ट, नेक्स्ट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट या इसी को हम एवरेज टोटल कॉस्ट कहते हैं, एंड द सेवेंथ वन इज मार्जिनल कॉस्ट। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट के साथ। सो फिक्स का मतलब क्या होता है? जो चीज़ चेंज नहीं हो रही या जो चीज़ कांस्टेंट होती है। तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं हो रही है। प्रोडक्शन चाहे हम कितना भी इंक्रीज कर रहे हैं, बट हमारी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो एक बार जितना हमें शुरुआत में जो कॉस्ट लग गया वो चेंज नहीं होगा। चाहे हम 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन करें या 10 या 20 या 100 टन्स या केजीज, जितना भी हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट जो फिक्स कॉस्ट होंगी दे रिमेन द सेम। सो जैसे हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जब हमारा प्रोडक्शन 10 kgs है तभी भी हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी है? 100 रुपीज़। उसके बाद हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, जब हम 20 kg प्रोडक्शन करें उसके बाद तभी भी हमारा जो उसके करस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज़। देन फर्दर हम प्रोडक्शन को और इंक्रीज करेंगे, अगर हमने 30 kgs तक प्रोड्यूस किया तो भी जो कॉस्ट होगी इट रिमेन्स द सेम एट ₹100। सो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो फिक्स्ड है, हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसके बाद भी उन कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। सो इसके अंदर क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड हो सकती है? सो इट इंक्लूड्स टैक्सेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सेस हो गया, किसी भी मशीनरी में जो डिप्रिसिएशन होता है, प्लस इम्प्लीमेंट्स, टूल्स, बिल्डिंग्स एंड लोगों की जो सैलरीज होगी, जो हमने वर्कर्स रखे हैं उनकी जो सैलरी हो गई, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं फिक्स्ड कॉस्ट में। इन सारी कॉस्ट को जब हम सम कर देंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। Then next thing कि these costs are also the fixed cost, they are known by some different names. For example इन्हीं को हम indirect cost भी कहते हैं या sunk cost कहते हैं या फिर overhead cost कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम फिक्स कॉस्ट का देखेंगे। सपोज हम कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके पहले हमने कोई एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया, एक बिल्डिंग जिसमें हम उसका कंस्ट्रक्शन करें। सो बिल्डिंग जब हम बना रहे हैं उसमें हमें कुछ कॉस्ट लगेगी। तो अब हमारी वो बिल्डिंग बन गई, सपोज करिए कि इसमें 1 लाख रुपीज लग रहा है, तो वो 1 लाख रुपीज क्या हो गया? बिल्डिंग का कॉस्ट, जो कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होगी। अब चाहे हम उस प्रोडक्शन को चाहे वहां पे हम कोई प्रोडक्शन 0 लेवल पे करें या हम थोड़ा 10 kgs किसी चीज का प्रोडक्शन करें या 100 kgs प्रोडक्शन करें, जो बिल्डिंग की कॉस्ट है वो तो अब चेंज नहीं होनी। लेवल ऑफ प्रोडक्शन जितना भी चेंज हो जाए, बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो चेंज नहीं होगी, तो वो हो जाती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। सिमिलरली जैसे सैलरीज ऑफ द पर्सन हु आर वर्किंग द फर्म्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई वहाँ पे वॉचमैन रखा हुआ है, वॉचमैन के लिए हमें कुछ सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो वो सैलरी हमें, चाहे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या हमें प्रोडक्शन नहीं कर रहे, फिर भी उसकी सैलरी जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर हमारा जो फर्म है वो चाहे प्रॉफिट में जाए तो भी हम उसका सैलरी का बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे, या उसकी सैलरी जो है प्रॉफिट के साथ उतना इंक्रीज नहीं होगी, और लॉस होगा तो भी इंक्रीज नहीं होगी। ओके, सो जो सैलरीज है वो क्या हो गई? फिक्स्ड हो गई। सो दैट इज अ example of fixed cost. So they do not change with the level of production. लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमारा चाहे जितना बढ़े या घटे, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है। देन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इनका ग्राफ कैसा होता है। सो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है उसका शेप कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन which is parallel to the x axis. So there is no change in the fixed cost. ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। नीचे हम देख रहे हैं, नीचे क्या है? क्वांटिटी हमें शो कर रही है कि कितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है, उसके बाद भी जो कॉस्ट होती है, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो चेंज नहीं हो रही, इसीलिए इसका जो शेप होता है वो हो जाता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ओके, देन द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दीज कॉस्ट, द फिक्स्ड कॉस्ट, ये एग्जिस्ट करती है ओनली इन द शॉर्ट रन। ठीक है, लॉन्ग रन में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। सारी जो कॉस्ट होती है वो कैसी होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, सो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है, जो हम दो टाइप की कॉस्ट पढ़ रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये सिर्फ शॉर्ट रन में होती है। जब भी हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉन्ग रन में, तो वहां पे हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो ये याद रखेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट सिर्फ शॉर्ट रन पीरियड में ही एग्जिस्ट करती है। लॉन्ग रन में सारी कॉस्ट कैसी हो जाती है? वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। सो दिस वाज अबाउट द फिक्स्ड कॉस्ट। देन नेक्स्ट कॉस्ट की तरफ मूव करेंगे।
सो जो दूसरी कॉस्ट है वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। सो वेरिएबल मतलब जो वेरी करेगा विद द लेवल ऑफ आउटपुट या विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हम जो भी प्रोडक्शन करें तो जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन चेंज होगा तो जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएंगी, प्रोडक्शन घट रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट घट जाएंगी। ठीक है, सो जो कॉस्ट में डिफरेंस आता है या चेंज आता है प्रोडक्शन के साथ, उन सारी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। सो इसके अंदर कॉस्ट कौन कौन सी इंक्लूड होंगी, जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गया। ठीक है, जैसे हम सपोज करिए वीट प्रोडक्शन करें तो वीट प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए। तो जितना अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे, तो हमारा जो कॉस्ट है, ज़्यादा सीड चाहिए, कॉस्ट बढ़ जाएगी, ज़्यादा फर्टिलाइजर चाहिए, कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओके, देन लेबर हो गया। ठीक है, तो लेबर अगर हम 2 लेबर कर रहे हैं उसका कॉस्ट अलग होगा, बट हमने प्रोडक्शन का स्केल अगर इंक्रीज किया तो हमें ज़्यादा लेबर रखने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा हम लेबर एम्प्लॉय करेंगे उनकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, सो रॉ मटेरियल्स, लेबर, पावर, रिपेयर, मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ मशीनरी, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन द वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं, वो सारी कॉस्ट जो कि हमारा लेवल ऑफ आउटपुट के साथ या प्रोडक्शन के साथ चेंज होते रहे। ओके, सो चेंज होते रहे मतलब उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, रॉ मटेरियल सारे हो गए, हमारे लेबर्स वगैरह हो गए जो कि प्रोडक्शन के साथ क्या होंगे, चेंज हो गए। ओके, देन वेरिएबल कॉस्ट के जो दूसरे नेम्स है वो क्या क्या है, वो है वर्किंग कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि हम वो कोई एक ऑनगोइंग हम कोई वर्क कर रहे हैं उसके साथ चेंज हो जा रही है वो कॉस्ट। ओके, सो इसीलिए इसका नाम क्या है, वर्किंग कॉस्ट। दूसरा इसी को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, प्राइम कॉस्ट, सर्कुलेटिंग कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट। सो दीज आर द अदर नेम्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। देन द समेशन ऑफ ऑल दीज वेरिएबल कॉस्ट, अगर हम सारे जो कॉस्ट है जैसे रॉ मटेरियल की, लेबर की, पावर वगैरह की, इन सबको जब हम सम कर देंगे तो कलेक्टिवली ये क्या फॉर्म करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एंड नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द शेप ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हम देखेंगे इसका शेप जो होता है वो होता है इनवर्स एस शेप। ओके, सो शेप जो इनका ग्राफ है और उनका जो शेप याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो वेरिएबल कॉस्ट होता है उसका शेप कैसा होता है, इनवर्स एस शेप्ड होता है। ठीक है, एस नॉर्मली हमारा कैसा होता है, ये उसका जस्ट ऑपोजिट है या फिर उसका जस्ट मिरर इमेज कह सकते हैं, मिरर इमेज टाइप का होता है, नियरली रिजेंबल करता है इनवर्स एस शेप का। ओके, सो वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ है वो हम यहाँ देख सकते हैं। देन आता है नेक्स्ट कॉस्ट जिसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। ओके, सो किसी भी प्रोडक्शन में सपोज जैसे मैंने वीट का एग्जांपल दिया था, अगर हम वीट का ही प्रोडक्शन करने की कोशिश करें तो प्रोडक्शन में हमें दोनों टाइप की कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट भी लगेंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी लगेंगे। ठीक है, जैसे हमें प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए। ठीक है, तो लैंड की जो कॉस्ट होगी वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट होगी। ओके, दूसरी चीज हमें प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, इरिगेशन चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, वेरिएबल कॉस्ट। सो कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में हमें दो तरह की कॉस्ट लगती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट भी लगेंगी या वेरिएबल कॉस्ट भी लगेंगी। उन दोनों को अगर हम सम कर देते हैं तो वही हमें क्या फॉर्म करता है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, सो सिंपली टोटल कॉस्ट क्या है, it is the sum of total fixed cost and total variable cost. Okay, so ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो ग्राफ में its shape is similar to the total variable cost. ठीक है, पीछे हमने देखा था ये जो यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये क्या है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसका जो शेप है वो कैसा है, इनवर्स एस शेप। सो जो टोटल कॉस्ट होता है उसका शेप भी एग्जैक्टली वैसा ही होता है, बस यहाँ पे हमने डिफरेंस क्या देखना है, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि जब हमारा प्रोडक्शन जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है, जीरो है। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देख रहे हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, अगर हमारा प्रोडक्शन जीरो है उसके बाद भी हमारा कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है, इस पॉइंट पे हम यहाँ पे सपोज करिए ये 100 रुपीज है। ओके, जब हमने प्रोडक्शन जीरो रखा है, इस पॉइंट पे हम यहाँ पे प्रोडक्शन क्या है, जीरो, बट उसके बाद भी यहाँ पे देख रहे हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि जब प्रोडक्शन का लेवल जीरो है तभी भी देयर विल बी सम फिक्स्ड कॉस्ट तो कुछ होगा, हालांकि वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए जो टोटल कॉस्ट कर्व है, क्योंकि वो सम है टोटल फिक्स्ड का एंड टोटल वेरिएबल का, सो टोटल कॉस्ट कर्व इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन के ऊपर से, यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट होगा जहाँ से टीएफसी स्टार्ट करता है। ओके, सो टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एंड इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप एग्जैक्टली एज टीवीसी, सो इट इज इनवर्स एस शेप्ड। ओके, एंड द टीवीसी जो होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, एंड टीएफसी एंड टोटल कॉस्ट जो है दे डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ओके,
देन नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉस्ट जो है हमारी वो होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सो एवरेज टर्म जहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, एवरेज का मतलब क्या होता है कि हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है, इट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन द वेरिएबल इनपुट्स टू प्रोड्यूस एन यूनिट ऑफ इनपुट। ठीक है, अगर हम एक यूनिट प्रोड्यूस करें, जो भी सॉरी इनपुट की जगह आउटपुट, सो इट इज द वेरिएबल इनपुट टू प्रोड्यूस एन यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब अगर हम एक यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें कितना वेरिएबल कॉस्ट लगा है। ठीक है, एवरेज टर्म जहाँ पे भी हमें एवरेज टर्म दिखेगी, इसका मतलब हो रहा है कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला जैसे हम देखेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ठीक है, जितना हमने पीछे निकाला था टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम कितना आउटपुट है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसी को पर यूनिट कॉस्ट भी कहा जाता है। ओके, कि कितना हमें पर यूनिट एक यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना वेरिएबल कॉस्ट जो है वो लग रहा है। So when a small amount of output is produced, the cost of variable input of output becomes very high. When the amount of output increases, the cost decreases. ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जब जैसे हम ग्राफ में देखें, ग्राफ के थ्रू अगर हम समझेंगे एबीसी का ग्राफ कैसा है, जब हम कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ओके, प्रोडक्शन लेवल अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, ग्राफ में देखेंगे, अगर हमने प्रोडक्शन यहाँ पे किया, सपोज करें यहाँ पे 10 kgs ऑफ हमने प्रोडक्शन किया, तो हम देख रहे हैं कॉस्ट यहाँ पे हायर है, यहाँ पे सपोज 100 रुपीज। ओके, जब हमने प्रोडक्शन कम किया, स्मॉल प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कॉस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। दूसरा नेक्स्ट हम थोड़ा सा प्रोडक्शन को अगर इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे कॉस्ट क्या हो रही है, इसका ग्राफ कैसा हो रहा है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। ओके, इसका मतलब जितना जब प्रोडक्शन कम रहेगा तो कॉस्ट कैसी होगी, हायर होगी। जब प्रोडक्शन हमने बढ़ा दिया, जितना हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो कॉस्ट होती है वो लगातार डिक्रीज होने लग जाती है। ओके, सो एबीसी कैसा होता है, इनिशियली जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व होता है, स्मॉल प्रोडक्शन के लिए ज्यादा रहेगा, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएंगे तो ये जो कॉस्ट होती है हमारी कम होती जाएगी। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, ओके, दिस पॉइंट यहाँ पे क्या है, हमने प्रोडक्शन लगातार शुरू किया, तो शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, जितना ज्यादा हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज होगी। एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे सपोज यहाँ पे हमने 50 kgs ऑफ सपोज प्रोडक्शन किया, वहां पे जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमम है। ओके, 20 रुपीज है, सपोज कि 50 kg हमने प्रोड्यूस किया, 20 सपोज 200 है हमारी मिनिमम कॉस्ट हो गई। ओके, उसके बाद अगर हम बियॉन्ड दिस अगर हम और ज्यादा प्रोडक्शन को इंक्रीज करते जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये कर्व कैसा जा रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो कॉस्ट हो रही है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, सो एबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, यू शेप्ड होता है। इनिशियली जब हमारा प्रोडक्शन लेवल कम होता है तो हमारा एवरेज कॉस्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाने लग जाते हैं तो हमारा जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होने लगेगी। ओके, सो इट डिक्रीजेस, इट रीचेस टू अ मिनिमम पॉइंट, यहाँ पे जहाँ पे इसका यू का मिनिमम पॉइंट हो गया, और उसके बियॉन्ड अगर हमने प्रोडक्शन फिर भी कंटिन्यू रखा, उसकी वजह से क्या होगा, जो कॉस्ट होगी लगातार इंक्रीज जाएगी। ओके, इसको हम फॉर्मूला के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद ये है आउटपुट। तो नीचे का हम क्वांटिटी जितना बढ़ाएंगे उसके बाद क्या होगा, तो इनिशियली तो ये डिक्रीज होगा, बट एक पॉइंट के बाद इट विल इंक्रीज। ओके, तो हमें ये याद रखना है, पहली चीज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इट इज द वेरिएबल इनपुट, कितना हमें अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट लगा है टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे सिंपली अमाउंट ऑफ आउटपुट के साथ। थर्ड थिंग इज इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा है, यू शेप। ओके, so initially it falls, it reaches to the minimum point and then it increases. Okay, okay, next चलते हैं नेक्स्ट कॉस्ट पे, दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज टर्म जहाँ पे भी यूज होगा उसका मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर, उसके लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, वहां पे था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हमने क्या किया था, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको डिवाइडेड बाय आउटपुट कर दिया था। यहाँ पे हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कह रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कितनी हमें फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लग रही है, अगर हम 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कितनी फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी। सो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय हमारा आउटपुट कितना, सो TFC डिवाइडेड बाय Q। ओके, अब इसका कर्व कैसा होता है, सो AFC कर्व जो है वो डिक्लाइनिंग होगा विद द इंक्रीज्ड आउटपुट बिकॉज TFC इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने पिछला जब ग्राफ देखा था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं हो रहा है, जो कि फिक्स्ड है। प्रोडक्शन चाहे जितना भी बढ़ा है, हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, अगर हमने
10 kgs प्रोड्यूस किया या 20 kgs या 50 kgs, जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स था कितने पे, ₹100 पे। ओके, सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर ये अपर क्वांटिटी जो है TFC वाली, यहाँ पे हमने 100 ही किया है, नीचे जो Q है उसको हम जितना बढ़ाएंगे, ओके, सो अगर हम फॉर्मूला के थ्रू देखें, यहाँ पे सपोज करिए TFC कितना है, 100 है, ओके, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम क्वांटिटी से, तो क्वांटिटी जितनी हम इंक्रीज करेंगे, मतलब आउटपुट है, आउटपुट के प्रोडक्शन जितना हम इंक्रीज करें, सपोज स्टार्टिंग में हमने 10 kgs प्रोड्यूस किया, सो 100 डिवाइडेड बाय 10, फिर हमने प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो 100 डिवाइडेड बाय 20, देन 100 डिवाइडेड बाय 30, देन 100 डिवाइडेड बाय 40। सो ऊपर की क्वांटिटी क्या है, वो फिक्स हो गई। नीचे का आउटपुट क्या होता है, लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो अगर नीचे का हम इंक्रीज कर रहे हैं, ऊपर का फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डिक्रीज होता जाएगा। AFC क्या है, लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। सो जब भी प्रोडक्शन बढ़ता है तो TFC जो होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की हम बात करें, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है, इसीलिए उसकी लाइन, उसका जो ग्राफ था वो कैसा था, एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। बट अगर जब हम बात कर रहे हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में क्या हो रहा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड है, Q हमारा जितना इंक्रीज होगा तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, उतना ही डिक्रीज होते जाएगा, कम होते जाएगा। इसीलिए इसका जो कर्व होता है वो कैसा होता है, डिक्लाइनिंग कर्व होता है, ओके। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व है, उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, हाइपरबोला शेप का होता है ये, ओके। ओके, नेक्स्ट कॉस्ट है एवरेज टोटल कॉस्ट, या फिर इसी को हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट। ओके, सो व्हेन द टोटल कॉस्ट, यहाँ पे क्या होगा, एवरेज हमने किसके आगे लगाया है, टोटल कॉस्ट के आगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, ठीक है। सो एवरेज टोटल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट हमें क्या बता रहा है कि अगर हमें 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, उसमें टोटल कॉस्ट हमें कितनी लगी है, ओके। तो इसका फॉर्मूला सिंपली क्या हो गया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। एंड देन इसका शेप अगेन किसके जैसे होगा, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है उसके ही टाइप का एवरेज कॉस्ट होता है। सो इट इज ऑल्सो यू शेप्ड, कि इनिशियली जब हमारा स्मॉल प्रोडक्शन है तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट होगी या एवरेज कॉस्ट होगी वो डिक्रीज होगी, देन इट विल रीच टू अ मिनिमम पॉइंट, ठीक है, सबसे कम कॉस्ट यहाँ पे, एंड देन वापस से वो इसके बियॉन्ड अगर हमने प्रोड्यूस किया तो वापस से क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट देख रहे हैं या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे, टोटल एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेम शेप फॉलो करते हैं, ठीक है। दोनों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट दोनों का शेप कैसा है, यू शेप्ड है। एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कैसा होता है, इट इज डिक्लाइनिंग इन शेप। तो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट एंड जो टोटल कॉस्ट होती है उसका शेप जो है वो सिमिलर होता है, चाहे हम टोटल की बात करें, जब हमने बात की थी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट की, उनका दोनों का शेप कैसा था, इनवर्स एस शेप था, ओके। एंड यहाँ पे भी हम देख रहे हैं एवरेज जो वेरिएबल कॉस्ट है और जो एवरेज कॉस्ट है उन दोनों का शेप कैसा है, यू शेप्ड होता है, ओके। देन हमारी जो लास्ट कॉस्ट है वो है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। सो एवरेज वर्ड यहाँ पे यूज करें, उसका मतलब क्या हो रहा है, एवरेज यूज करने का मतलब एक यूनिट अगर हम प्रोड्यूस करें उसमें हमें कितनी कॉस्ट लग रही है। देन अगर हम मार्जिनल की बात करें तो मार्जिनल क्या होता है, इट इज द चेंज इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, चेंज की बात कर रहे हैं, कि अगर हमने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में एक और यूनिट एक्स्ट्रा अगर प्रोड्यूस किया, एक एडिशनल, सपोज करिए 10 kgs हम प्रोड्यूस करते किसी चीज का, अब अगर हम 11th यूनिट उस चीज का प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, 10 kgs हमने प्रोड्यूस किया, एक एडिशनल यूनिट मतलब 10 से हम 11 यूनिट अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कितना चेंज आ जाएगा, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ जाएगा, एक यूनिट ऑफ आउटपुट चेंज करने की वजह से हमारे टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है, वो हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट, ओके। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मार्जिनल कॉस्ट, तो वहां पे हम क्या देखते हैं, चेंज इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द आउटपुट। सो फॉर्मूला में भी हम देख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या है, चेंज इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द आउटपुट, ओके। सो चेंज का मतलब आई होप इट इज क्लियर, कि जब हम एक यूनिट जितना, सपोज करिए हमारा इनिशियल प्लान था कि हम 10 kg ऑफ समथिंग वी आर प्रोड्यूसिंग, ओके, उसमें हमें कॉस्ट जो है वो 100 रुपए की लग रही थी। अब हमने 10 kg से एक और एडिशनल क्वांटिटी उसकी बढ़ा दी, सो 10 से अब हमने चेंज करके सपोज 11 kg प्रोड्यूस करें एक एडिशनल क्वांटिटी की, तो यहाँ पे हमारा चेंज कितने का आया, आउटपुट में कितना चेंज आया, 10 kg से हमने 11 kg प्रोड्यूस किया, तो चेंज कितने का आया, एक का आ गया, ठीक है। तो ये चेंज किया, उसकी वजह से आउटपुट हमारा जो कॉस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि एक अगर हमने आउटपुट में चेंज किया, उसकी वजह से टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया है, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। एंड इसका शेप देखेंगे, सो इट इज ऑल्सो सिमिलर टू द एबीसी और एटीसी, सो इट इज ऑल्सो यू शेप्ड होता है। तो पहले ये भी डिक्रीज होगा, इट विल रीच टू द मिनिमम एंड इट विल इंक्रीज, ओके। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, एवरेज टोटल कॉस्ट का
एंड मार्जिनल कॉस्ट, तीनों का जो शेप होता है वो कैसा होता है, यू शेप्ड होता है. सो दिस वाज द सेवेंथ कॉस्ट. देन यहाँ पे हम देखेंगे सबका कंबाइंड इफेक्ट. तो इसमें हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो भी हमारी यू शेप्ड है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज ऑल्सो यू शेप्ड, देन मार्जिनल कॉस्ट जो है ये भी यू शेप्ड होता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को और एवरेज टोटल कॉस्ट को उनके मिनिमम पॉइंट्स पे कट करके निकल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है, ये कट कर रहा है किसको, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी कट कर रहा है मिनिमम पॉइंट पे, एंड देन ये एटीसी है उसको भी कट कर रहा है एट द मिनिमम पॉइंट पे. ठीक है, एंड दिस इज आवर एएफसी. सो दैट वाज ऑल अबाउट कॉस्ट. तो टोटल हमारी 7 टाइप ऑफ कॉस्ट होती है. द फर्स्ट वन वाज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड जो कि होती है इनवर्स एस शेप्ड, दूसरा होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट चेंज नहीं हो रही है. तीसरी आती है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. ओके, सो उसका शेप भी कैसा होगा, इनवर्स एस शेप. देन एवरेज में आता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज हाइपरबोला, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट वो दोनों होंगे इनवर्स एस शेप के. एंड देन लास्ट आता है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का शेप भी कैसा होगा, यू शेप्ड. Okay, so I think it was clear to everyone. Thank you.